हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन अड्डा पे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस किए थे। दोस्तों, आज हम लोग इसके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सभी 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इसलिए आप लोग इसे एकदम ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इसलिए आप लोग एकदम इसे ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या क्या क्वेश्चन को बता रहा हूँ और उसका आंसर क्या बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता है, ये 2400 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक था। मतलब ये ईसा मसीह के जन्म से 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था। मतलब 1750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता का खात्मा हो गया, मतलब ये सभ्यता है ये खत्म हो गया। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता है, दोस्तों ये भारतीय उपमहाद्वीप तक विस्तृत है। कौन कौन सी जगह? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में, इन देशों तक ये फैला हुआ है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान और साथ में अफगानिस्तान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस देश में है? तो दोस्तों, एक सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन है, ये भारत में स्थित है। ये भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस युग की थी? तो दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता है, इसे कांस्य युग कहा जाता है। ये इसलिए कांस्य युग कहा जाता है क्योंकि इसी सभ्यता में सबसे पहले कांसे का प्रयोग हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कांस्य सभ्यता किसे कहा जाता है, तो कांस्य सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अगर इनके मुख्य व्यवसाय की बात किया जाए तो व्यापार था, लेकिन ये बस मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उसके बाद हाथी दांत होते थे, उससे कंघियां बनाते थे। उसके बाद पत्थर से भी कंघियां बनाते थे। किसी सवारी की जरूरत पड़ती है कि ये पशु के सहायता से बैलगाड़ी होते हैं, उनका प्रयोग करते थे और उसी से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते थे। इनका मेन व्यवसाय व्यापार था, क्योंकि ये सबसे ज्यादा व्यापार मेसोपोटामिया से करते थे। क्योंकि इसका साक्ष्य मेसोपोटामिया में वहाँ पे खोज में यह मालूम चला है कि वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिला है। इसी से यह अनुमान लगा जाता है कि इसका व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निवासी थे? तो दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता के निवासी शहरी थे, ग्रामीण नहीं थे, ये शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो दोस्तों, जब हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा को बनाया जाता था तो उसका सेलखड़ी से बनाया जाता था। ये सेलखड़ी एक धातु है, इसी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता में मुद्राओं को बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। उस समय पक्की ईंटों से भी घर बनता था और कच्ची ईंटों से भी घर बनता था। जो राजा महाराजा और पैसे वाले थे, जो दुर्ग में रहते थे, उनका घर पक्की ईंटों से बना होता था। और जो शहर था, जो गरीब लोग थे, जो व्यापार लोग थे, वो व्यापारी लोग, उन लोग का कच्ची ईंटों का घर बना था। तो वहाँ पे ईंटों का प्रयोग किया जाता था। क्योंकि इसका सच उस समय मालूम चला जब 1853 में
पंजाब में 1853 में पंजाब में जब लाइन बिछाया जा रहा था, उसी समय वहाँ पंजाब के लोग ईंट धरती से ईंट निकाल निकाल के अपने घर को बनवाते थे और उन लोग को ईंट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वहीं से उसका साक्ष्य मिला है कि वहाँ पे ईंटों का घर बनता था। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? दोस्तों, ये हड़प्पा वासी थे, ये कपास की खेती बहुत ज्यादा करते थे और ये कपास है ये तो इसका व्यापार करने में प्रयोग करते थे, तो इसीलिए इस हड़प्पा वासी थे, ये कपास की उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की थी। दोस्तों, ये जो सर जॉन मार्शल थे, इन्हीं के नेतृत्व में इसकी खोदाई चालू हुई। कब? 1921 में। तो इसकी खोदाई दयाराम साहनी ने की थे। दोस्तों, इस खोदाई में हड़प्पा जो शहर है, मात्र थोड़ा सी खोदाई में उस पूरे शहर की नक्शा दिख गए थे। तो इसकी खोदाई 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। दोस्तों, ये लोथल है, यहीं से वे लोग जब मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे तो नाव के द्वारा लोथल से ही वो होकर जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं जौ थी। दोस्तों, वे लोग कपास की भी खेती करते थे, चावल की भी खेती करते थे, मटर की खेती भी करते थे, लेकिन उनकी जो प्रमुख फसल थी वह गेहूं और जौ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु का टीला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, मृत्यु का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं आपसे बताया था कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो के एक घर से लगभग 2400 प्राप्त हुए थे। इससे यह अनुमान लगाया जाता था कि यह हड़प्पा सभ्यता की खात्मा या तो किसी महामारी से हुए होंगे या कोई आक्रमण किया हो। तो लगभग 2400 मिले थे, इसीलिए इसे मृत्यु को टीला कहा जाता है। किसे? मोहनजोदड़ो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। क्योंकि इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है क्योंकि सबसे पहले जो सिंध प्रांत है उसी में एक हड़प्पा गांव है, वही गांव उसी गांव में सबसे पहले इस सभ्यता की खोज हुई थी, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। इसलिए कहीं भी आप जानिएगा कि सबसे ज़्यादा इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता है, उसके संपूर्ण क्षेत्र का आकार पूछा गया है, तो यहाँ इसका आकार था त्रिभुजाकार। दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता की एरिया थी, उसकी एरिया मानिए हड़प्पा सभ्यता किधर तक फैली थी? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह ये फैली हुई थी। तो इसकी जो शेप थी वो त्रिभुजाकार थी। त्रिभुजाकार मानिए ऐसी थी, ऐसे ककर, और ये जो पूर्व की ओर है ऐसे ककर बना हुआ था। तो इसकी जो शेप थी, इसकी आकार थी, ये त्रिभुजाकार थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो है, इसकी खोज सन 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो है, सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज की गई है। कब? 1922 में। और ये कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत है, वहाँ के लड़काना जिला है, वहीं पे इस सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो दोस्तों, जो हड़प्पा के लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति उचित समाजवाद थी। कैसा था? उचित समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत है, ये कालीबंगन से मिला है। दोस्तों, ये कालीबंगन है, ये कहाँ पे है? तो ये कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। और इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज 1953 में हुआ है। कब? 1953
1953 में। और अगर इसकी खोजकर्ता पूछा जाए तो इसकी खोजकर्ता बीबी लाल और बीके थापर थे। कौन है? बीबी लाल और बीके थापर हैं। अब दोस्तों ये कालीबंगन है, ये कालीबंगन घाघरा नदी के किनारे पड़ता है। ये कालीबंगन है, ये घाघरा नदी के किनारे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो दोस्तों ये सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला है। यहीं पे सबसे पहले ईंटों का प्रयोग हुआ था, इसलिए इसका अलंकरण मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो है, यहीं पे वृहद स्नानागार पाया जाता है। ये वृहद स्नानागार क्या है दोस्तों? तो ये एक जो स्विमिंग पूल आज होता है उसी तरह उस समय भी स्विमिंग पूल होता था जहाँ पे लोग नहाते होते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पे? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा सभ्यता के स्थल सबसे ज़्यादा कहाँ खोजी गई है? तो दोस्तों भारत में हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में पाया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो है, इसकी खोज राखाल दास बनर्जी थे 1922 में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? दोस्तों ये लोथल है, ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। इसकी खोज है, इसकी खोज कब हुई थी? 1955 में हुआ है। और ये किस नदी के किनारे पड़ता है? तो ये भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। ये भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव जी हैं। इसकी खोजकर्ता रंगनाथ राव जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो दोस्तों यह हड़प्पा सभ्यता है, इसका सबसे प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। दोस्तों ये इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि जो सिंधु नदी है वो सिंधु नदी के आसपास इस स्थल की सबसे ज़्यादा खोज हुई है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता है, यह अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। दोस्तों जो इस घर थे, इसके घर ऐसे मानिए एक घर है, एक गली में एक घर के दरवाजे है, दरवाजे से जब घुसते थे एक दीवार होता था लगभग 5 फीट का, क्योंकि अंदर का कोई भी चीज़ आदमी बाहर के लोग ना दिख पाए। उसके बाद इधर से लोग जाते थे, यहाँ पे एक आंगन पड़ता था, इस आंगन में किचन रहता था, एक कुआं रहता था, एक स्नान घर रहता था, ताकि हर घर में मोहनजोदड़ो के हर घर में एक कुआं, स्नान घर और किचन रहता था। उसके बाद इसके पीछे यहाँ पे 4 से 5 रूम थे और यहीं पर दोस्तों एक सीढ़ी की देखा गया है कि यहाँ पे सीढ़ी है, जिससे यह अनुमान लगा जाता है कि यहाँ पे जो घर थे ये 2 तल्ला या 3 तल्ला थे। तो दोस्तों ये अपने नगर नियोजन के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? दोस्तों जो ये लोथल है ये गुजरात के अहमदाबाद नगर में स्थित है और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो दोस्तों यह हड़प्पा सभ्यता है, जो उस समय की भारत थी उस समय हड़प्पा सभ्यता सबसे पुराना शहर है। क्योंकि ये कहाँ पे खोजा गया है? तो ये इस समय पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थान पे खोजा गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया है। तो सबसे पुराना शहर की बात की जाए तो हड़प्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये मांडा है, ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा जगह, और ये इस समय कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल का प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो दोस्तों ये धौलावीरा से पता चलता है, धौलावीरा है ये वहीं से पता चलता है।
अब दोस्तों ये धौलावीरा कहाँ है? ये धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में है। ये गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। ये खोज कब हुई है? तो दोस्तों इसकी खोज 1990 में हुई है। इसकी खोज 1990 में हुई है। ये खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट है। इन्होंने धौलावीरा का सबसे पहले खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? तो दोस्तों हड़प्पा में जो बर्तन बनाए जाते थे तो उनका पेंट करके और चित्र बनाकर बेचते थे। तो उस समय सबसे ज़्यादा लाल कलर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कई ऐसे बर्तन मिले हैं जहाँ पे लाल कलर का पेंटिंग किया गया है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा लाल कलर को प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़े हुए हैं वो कौन है? तो दोस्तों दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी हैं। इन्होंने सिंधु सभ्यता के सबसे पहले खोज की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल पर घरों में कुएं का अवशेष मिला है? तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो के हर घर में आपको कुएं का अवशेष मिलेगा। मतलब हर घर में आपको कुआं और स्नान घर और किचन घर हर घर में आपको मौजूद रहेगा। तो इसका अवशेष कहाँ पे मिला है? मोहनजोदड़ो में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर भारत में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये रंगपुर है, ये भारत के गुजरात का कठिवाड़ा जिला है, वहीं पे स्थित है। दोस्तों इसकी खोज 1953 से लेकर 1956 तक हुआ है। दोस्तों इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव है और ये किस नदी के किनारे पड़ता है? तो दोस्तों ये मादर नदी है, उसी के किनारे पड़ता है। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात के सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खोदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल है। ये उस समय पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे। तो इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने 1921 और 22 में इसकी खोज की है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी के लोग थे वह कर्मकांड पे विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? दोस्तों ये कोटदीजी है, सिंधु सभ्यता के समुद्र स्थल थे, वहां पे स्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो दोस्तों ये विशाल स्नानागार है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। खोज मोहनजोदड़ो में हुआ है और ये विशाल स्नानागार के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति की अपनाई थी? तो दोस्तों हड़प्पा के लोगों ने नगरों में या घरों में विन्यास के लिए जो ग्रिड पद्धति थी उसी को अपनाए थे। कौन सी दोस्तों? तो ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों जो हड़प्पा के लोग थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी साक्ष्य नहीं मिला है कि वो लोग लोहा को जानते होंगे। दोस्तों वहाँ पे सोना चांदी तांबा कांसा हर चीज़ का साक्ष्य मिला है, लेकिन लोहा का साक्ष्य नहीं मिला है कि इससे पता चले कि वो लोग लोहा का प्रयोग करते थे। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में होते थे। ग्रीक या यूनान के लोग उसे किस नाम से पुकारा करते थे? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा उत्पादक कपास की होते थे और यह कपास किस लिए किया जाता था? क्योंकि ये व्यापार में इसका प्रयोग किया जाता था। तो इसलिए जो विदेशी लोग थे इसे सिंधन सभ्यता भी कहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो दोस्तों मुंडगाक और सुरतगोई ये दोनों स्थल अफगान में स्थित है। यही मात्र दो स्थल है जो केवल अफगान में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो दोस्तों ये लोथल और सूतकांगेडोर है, यही दोनों ये बंदरगाह थे जहाँ से लोग दूसरे देशों में व्यापार के लिए नाव से जाते थे।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल एवं सूतकांगेडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त पशुपति शिव है उसमें हाथी, गेंडा, भैंस और हिरण सभी का अंकन हुआ है, सभी का अंकन हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? दोस्तों ये जो मोहनजोदड़ो है वहीं से नृत्य करती हुई एक महिला की मूर्ति मिली है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये मातृभाव सभ्यता है, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू माताओं की जाती थी, स्त्रियों की सबसे ज़्यादा वैल्यू की जाती थी। वही वहाँ के घर के मुखिया होते थे, जैसे आज घर के मुखिया पिताजी होते हैं उसी तरह उस समय की जो मुखिया थी वो महिलाएं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्य नहीं था? दोस्तों जो हड़प्पा के लोग थे वो जौ, दाल, चावल, गेहूं सबका खेती करते थे, लेकिन उनका मुख्य फसल चावल नहीं था। वे चावल की खेती बहुत कम करते थे। दाल, गेहूं, जौ है इसकी खेती बहुत ज़्यादा करते थे, चावल की खेती कम करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशुओं के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? तो दोस्तों ये शेर है, शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। वहाँ पे हाथी का भी जिक्र हुआ है, हिरण का भी जिक्र हुआ है, गाय का भी जिक्र हुआ है, लेकिन जो शेर है इसकी अवशेष सिंधु सभ्यता से नहीं मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन हस्तलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वे लोहा के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था। लोहा ऐसा धातु थी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग को पता नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घरों कैसा था? तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता के जो घर थे उनका आकार आयताकार में था। दोस्तों ये जो उनका घर था वो ऐसे आयताकार के शेप में बना हुआ था और इस तरह एकदम जाल की तरह पूरे एक साथ सभी घर एक पास सटे हुए थे। तो एक तरह से जो जाल बुना जाता है उस तरह इन लोग का घर था आयताकार के शेप में और सभी एक पास सटे हुए रहते थे। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। दोस्तों अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग कमेंट करें ताकि मैं फिर आपको उस टॉपिक को समझा सकूं। उम्मीद है कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फिर अब हम लोग अगले दिन मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।